नमस्कार जी, सत श्री अकाल जी, गुड मॉर्निंग जी। कैसे हो भाभी? मास्टर हो, फोर्थ ग्रेड हो, टू स्टार हो, आरएस हो, और कौन सा हो थे, जो भी हो, सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, सांचो और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दिल्ली से नमस्ते क्या? ठीक है, तारानगर से नमस्ते। आ जाइए आ जाइए आ जाइए, आओ भी आओ। हाँ, गर्मी बहुत है आज तो। स्टूडियो में तो चलो ऐसी ज्यादा काम ठीक है, लेकिन गर्मी फिर भी है। राधे राधे, नोर राम राम, तारानगर राम राम। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है? पत्र लेखन। सर ये किस में लगता है? ये जेलर में लगता है और आरएस मैन में लगता है। यानी एक तो जेलर में है और एक आरएस मैन में है। आज जमाना पत्रों का नहीं रहा, लेकिन आज भी जब आप टैक्स चुराओगे तो सरकारी आदेश लेटर से आएगा, आपके पास कॉल या मैसेज नहीं आएगा, व्हाट्सएप मैसेज नहीं आएगा। अगर जीएसटी चुराई तो आएगा। अगर सरकारी आपने कुछ गड़बड़ की, सरकारी काम में नौकरी लगी, ऐसा ही लग के आपने पद का दुरुपयोग किया, पटवारी लग के पद का दुरुपयोग किया, तो आपके पास कोई व्हाट्सएप मैसेज नहीं करेगा कलेक्टर या एसपी आपके पास में। क्यों? क्योंकि वो कोई प्रूफ नहीं आता। पत्र इसलिए कहते हैं आदमी मर सकता है, लेटर नहीं मरेगा कभी, पत्र नहीं मरेगा कभी। तो पत्र आज भी जरूरी है। तो पत्र पहले दो प्रकार के होते थे। एक तो होते थे अनौपचारिक पत्र, ठीक है, एक होते थे औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र जो होते थे पहले चलते थे, जो पारिवारिक सदस्यों में बधाई पत्र है। आजकल सिर्फ एक कुंकू पत्री बची है, और आजकल लोग कुंकू पत्री भी व्हाट्सएप करने लगे। नाराजगी, खेद है, निमंत्रण है, आभार है, यानी परिवार के सदस्यों के बीच में चलते थे। एक तो होते अनौपचारिक पत्र। अब है औपचारिकता वाले पत्र। ये जो है वो पारिवारिक या निजी संबंधों का इसमें कोई लेना देना नहीं होता है। एक एसपी जब एसआई को पत्र लिखता है तो उन्हें कोई मतलब नहीं है कि वो श्रीमान, श्री जी, फलान सिंह जी ये लगाएगा, या कोई मतलब नहीं होता इन चीजों का। जब सचिव जो है वो नीचे के अधिकारियों को पत्र लिखेगा तो उसको कोई मतलब नहीं है, श्रीमान जी जी लगाया है, कोई लेना देना नहीं है। उनको कोई आपसी संबंध नहीं बनाने हैं बस। तो वो जो जिनमें कोई आत्मीयता नहीं होती, यानी एक प्रकार के सरकारी पत्रों में किसी प्रकार की कोई आत्मीयता या नहीं होता, इनका कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, अब जो हमें पढ़ने हैं, हमारे जो एग्जाम में लगते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ औपचारिक पत्र लगते हैं आपके। इसमें चाहे आरएस में लगे और चाहे आपके जेलर में लगे, औपचारिक पत्र। यानी औपचारिक पत्र कौन से हो गए? जो पारिवारिक नहीं, निजी नहीं, जो सरकारी है। सरकारी विभाग में एक दूसरे को कोई लेना देना नहीं होता है, कोई मतलब नहीं होता उनको। लिख दिया, आदेश जारी कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कार्यालय पत्र। यानी औपचारिक पत्र तीन प्रकार के होते हैं। एक कार्यालय पत्र, एक प्रार्थना पत्र, ठीक है, और एक होता है व्यवसायिक पत्र। लेटर तीन प्रकार के होते हैं सरकारी के आधार पे। हमारे कौन से लगते हैं? सर हमारे कार्यालय पत्र लगते हैं। प्रार्थना पत्र मतलब प्रार्थना, निवेदन, अवकाश वगैरह वो होता है प्रार्थना पत्र। व्यवसायिक पत्र जिनसे लेन देन, वेतन से संबंधित होता है। हमारे सिर्फ एक ही लगता है, कार्यालय पत्र। साथ साथ में लिखते जाओ। अच्छा, आई डू ना। सर आप कहां से हो? ए भगवान, हूं तारानगर हूं। अच्छा, आप हिंदी को पढ़ाओ, फोर्थ ग्रेड। अच्छा, फोर्थ ग्रेड शुरू नहीं की क्या? चतुश्रेणी राजस्थान हाईकोर्ट की क्लास लग रही है? दो ही तो सब्जेक्ट पढ़ना है यार, लग रही है। आप कहां से हो? मैं यहीं से हूं। चलो देखो, अब हमें पढ़ने हैं कार्यालय पत्र, ऑफिशियल लेटर। यानी ऑफिशियल लेटर जारी होंगे भाई साहब, डरनो पड़ो, थाना भी ऑफिशियल लेटर, नौकरी लागे वाले जा रहे। यानी ये जो होते हैं वो कार्यालय के अंदर होते हैं, व्यक्ति विशेष, यानी दो व्यक्तियों के मध्य, या फिर जैसे राज्य सरकार। एक मिनट, एक मिनट, क्या रहे हो, व्यक्तियों के बीच में भी हो सकते हैं और केंद्र और राज्य के बीच में भी हो सकते हैं। कौन से? कार्यालय पत्र। अब कार्यालय पत्र के लगभग 14 या 15 प्रकार के कार्यालय पत्र होते हैं, लेकिन हमारे एग्जाम में कौन कौन से लगते हैं? देखो, एक तो लगता है जेलर में कार्यालय आदेश। हम सिर्फ वो देखेंगे जो जेलर के अंदर लग रहे हैं। एक लगता है आपका अनुस्मारक, रिपीटेशन, ठीक है। एक लगता है विज्ञप्ति। एक लगता है अर्धशासकीय पत्र। बता दिए कौन सा कौन लागे, मैं लिख ला रही हूं, बाकी थे अगर थोड़ा बहुत पढ़े, क्योंकि वो थोड़ा रुचि का टॉपिक हो, पढ़ो कौन थे। एक लगता है निविदा। एक लगता है परिपत्र। मुझे बोला लगा नहीं, बिल्कुल आपके मांग के चलो, जनरल एग्जाम में 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे। एक लगता है आपकी अधिसूचना। इसका मतलब कितने लगते हैं? 7 प्रकार के लेटर लगते हैं आपके। 7 सब प्रश्न कैसे पूछा तो बता देंगे कि एक बराबर अधिकारी समकक्ष अधिकारी को कौन सा लेटर भेजता है। अगर आपकी नई कोई जारी हुई है विज्ञप्ति भर्ती, उसके लिए कौन से, मान लो नौकरी लगने के बाद आपको ज्वाइनिंग का सरकार कौन सा आदेश जारी करती है, इस प्रकार से पूछा जाता है। ठीक है, देखो इसके बाद में ज्ञापन है, प्रेस विज्ञप्ति है, सूचना है, निविदा है वह। लेकिन हमारे एग्जाम में, जेलर की एग्जाम में सिर्फ 7 ही लगते हैं। तो हमें क्या देखना है? ओनली फॉर ये 7 ही देखना है। कौन कौन से? कार्यालय आदेश, अनुस्मारक, विज्ञप्ति, अर्धशासकीय पत्र, निविदा, परिपत्र और अधिसूचना। गुरुजियों के साथ शुरू कर दिए थे। ओ मुना से पेपर दे रहा कौन की? पहले बताओ, जेलर का एग्जाम कौन कौन सा दे रहा है? जेलर का एग्जाम कौन कौन दे रहा है? कमेंट करके बताओ। हैं?
जेलर का एग्जाम? हाँ, कौन कौन जेलर का एग्जाम देगा? तो आपने पढ़े नहीं किया टॉपिक? पढ़िया कौन पढ़िया आईएम है? तो क्या टॉपिक पढ़ आगे? नोट्स बनाओ तो आना। पहला हो कार्यालय आदेश। क्या भाई जी कार्यालय आदेश जारी है? पहला है कार्यालय आदेश। पहला प्रकार है ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगी, कार्यालय से आदेश आया है, वही कार्यालय आदेश है। कोई भी विभाग, शासन सचिव विभाग, शिक्षा विभाग, कोई भी विभाग या मंत्रालय, वो आपके कर्मचारियों संबंधित अपने कर्मचारियों को वही विभाग, तो कोई भी विभाग हो सकता है, कोई भी पुलिस विभाग रहे, कोई विभाग, नियुक्ति देना। यानी क्या? ऐसा पत्र जिसमें कोई भी कार्यालय, कोई भी विभाग या मंत्रालय अपने कर्मचारियों को नियुक्ति देना। क्या भाई साहब अनजॉइनिंग दे दो, स्थानांतरण करना, क्या भाई साहब ट्रांसफर दे रहा हूं, ठीक है भाई जी, पदोन्नति थे बन गया सीआई, या अवकाश, कोई कार्यालय तो आदेश जारी करेगा। या फिर कि भाई जी बहुत दिन हो गया धक्का खाता, स्थायी कर दो, तो स्थायीकरण, जैसे एएनएम जीएनएम वाले हैं उनको स्थायी का आदेश उनका विभाग जारी कर दे। या फिर अंदर की कोई प्रशासनिक संबंधी कोई भी आदेश है, वो किसमें आएगा? कार्यालय आदेश। यानी कार्यालय आदेश कब जारी किया जाता है? एक विभाग, उसी का विभाग, जैसे शिक्षा विभाग हो सकता है, चिकित्सा विभाग हो सकता है, कोई भी विभाग हो सकता है, वो विभाग मंत्रालय कर्मचारियों को नियुक्ति, ट्रांसफर, अवकाश, स्थायीकरण, इनका आदेश जारी करता है। अब ये लेटर कैसा होगा? ये नहीं है कि ये आदेश यहां लिखा है कि हाँ जी श्रीमान जी फलान सिंह जी आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपका एसआई में सिलेक्शन हो गया है, हम आपके इच्छा आपका अपना ओबीडिएंट मुख्य सचिव, ऐसा मत लिखे जाओगे। इनमें ऐसी कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती है। यानी तो फिर गुरुजी की कार्यालय आदेश है, क्योंकि फॉर्मेलिटी क्यों करनी है सरकार को? तुमसे कौन सा व्यवहार बनाना है उन्हें? तो देखो इनका प्रारूप कैसा होगा, वहां से प्रश्न पुट होते हैं। देखो सबसे ऊपर होगा कार्यालय का नाम, जो भी कार्यालय जारी कर रहा है, गांव करनी से लुना से गोत्र देव पुना यही तो ज्ञानी आई समझिए आओ बस। आदि जब लोकल हो जाए नहीं तो फिर बिना जानकार होता जाए, तो आदि लोकल कभी ना कहीं काम करना चाहिए हमेशा, मजा तब आता है, ठीक है। जैसे लोक सेवा आयोग जारी करता है कोई, तो मान लो कि आरपीएससी जारी कर रही है लोक सेवा आयोग, जो जारी करेगा वही लिखेगा। तो कोई भी कार्यालय आदेश आया है, किसने जारी किया है? लोक सेवा आयोग ने जारी किया, मान लो। तो सबसे ऊपर कार्यालय का नाम आएगा ये लोक सेवा आयोग, ठीक है। उसके नीचे पत्र संख्या आएगी, यानी कार्यालय आदेश संख्या, यानी पत्र की संख्या। मान लो कि पत्र तो हजारों पत्र जारी करती है, आरबीएससी को एक ही लेटर थोड़ी जारी करेगी, कई लेटर जारी करेगी। तो आप तो होनी चाहिए कि थारो बोझ को लेटर यानी 591 उसमें आपने ये जारी किया था, आदेश तो बदलते रहेंगे, तो पत्र संख्या लिखनी अति आवश्यक है। तो उसके बाद में क्या लिखेगी वो? पत्र संख्या एक, कार्यालय का आदेश, उसके बाद पत्र संख्या, फिर क्या लिखेगी? उसके बाद लिखेगी स्थान और दिनांक। पत्र संख्या लिख दिया, पत्र संख्या लिखने के बाद कब जारी किया है वो लिखना अति आवश्यक है। स्थान और दिनांक भी लिखना जरूरी, क्यों? क्योंकि बिना किए बेरोजगार लगा भाई, क्या कब जारी हुई और के जारी हुई, समझे बात को? ठीक है। फिर लिखा जाएगा कि कार्यालय से क्या आदेश जारी हुआ, कार्यालय आदेश। यहां कार्यालय आदेश में क्या लिखा जाएगा? ये हम लाक्ष्य द्वारा, ये अधिनियम इतने द्वारा, और हम आपको इसकी ये पदोन्नति करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। यानी ये कार्यालय आदेश, नीचे क्या हो जाएगा? हस्ताक्षर, ठीक है। हस्ताक्षर, निर्देशन, पद नाम का मुख्य सचिव फलान सिंह जी, बागी मोर हस्ताक्षर। फिर इनमें होगी प्रतिलिपि, कभी आप किन किन भेजनी है, कि ये इसको भेज दो, इसको भेज दो, इसको, तो इन तीन लोगों को भेज दो। यानी कार्यालय पत्र हमेशा ऊंचा अधिकारी छोटे अधिकारी को भेजेगा। नंबर एक बात, इसका प्रभाव उस कार्यालय तक ही रहेगा, आंखों को बहुत बड़े लेवल पे आ जाएगा। ये हमेशा उत्तम पुरुष शैली में लिखे जाते हैं। पूछ लेते हैं कि कार्यालय पत्र किस शैली में लिखे? उत्तम पुरुष। इसमें किसी प्रकार का संबोधन वगैरह नहीं। के तैयारी क्या करूं? जो कहेगा समझ में नहीं आ रही क्या करूं, वो हाईकोर्ट फोर्थ ग्रेड करो, 2 किताब लियो पढ़ते आ जाओ। देखो देखो ये तो अधिसूचना है, ये भी अधिसूचना है। कार्यालय देखो वो प्रारूप है, क्या प्रारूप है? सबसे पहले विभाग या कार्यालय का नाम आएगा, फिर पत्र संख्या आएगी, फिर स्थान आएगा, जैसे जयपुर से जारी किया है, और तारीख आएगी कि इतनी तारीख को एक आदेश जारी किया कार्यालय। फिर कार्यालय क्या आदेश लिख रहा है कि एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि इनको 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 ये करना, ये करना, वो करना, आज्ञा से हस्ताक्षर, पदनाम और यहां पर ये प्रारूप होता है कार्यालय आदेश का। जैसे कोई आदेश में ले लेता हूं, ये आदेश है कार्यालय का, एक आदेश जारी किया है, क्या
ये संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किया गया है, यानी लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश में। ये स्थान है प्रयागराज से। जुलाई 12 2024 में एक लेटर जारी किया गया। वो कार्यालय आदेश था कि सूचित किया जाता है सम्मिलित राज्य परिवहन अधीनस्थ सेवायता रविवार अगस्त को आयोजित हो रही है परीक्षा को समुचित व्यवस्था के लिए कार्यालय के समस्त कर्मचारियों को इस कार्य में संबंध किया जाता है। प्रत्येक कर्मचारी उसके कार्य विशेष सूचना परीक्षा अनुभाग था उपलब्ध करा दी जाएगी। यानी लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने कार्यालय पत्र जारी किया अपने कर्मचारियों के लिए कि हम एक एग्जाम करवा रहे हैं, इतनी तारीख को आप अपना काम करें। और नीचे हस्ताक्षर आलोक कुमार उस समय सचिव रहे होंगे वहां के, उनके हस्ताक्षर से जारी हुआ। और ये प्रतिलिपि किस किस को भेजनी है, वो कर्मचारियों को भेजनी है, इनको भेजनी है, मास्टरों को भेजनी है। ये है कार्यालय आदेश। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बताइए सर, जूम करो, जूम करो। ये एक कार्यालय आदेश जारी हुआ लोक सेवा। सबसे पहले लोग जिसने जारी किया उसका नाम आएगा, फिर उत्तर पे फिर स्थान प्रयागराज से जारी हुआ। जैसे हमारे लिखेगा तो हमारे लिखा जाएगा आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग राजस्थान अजमेर इतने जुलाई को। फिर कार्यालय आदेश, ये आदेश जारी किया, फिर हमारे सचिव के हस्ताक्षर होंगे और किस किस को भेजना है ये। यानी ये होता है कार्यालय आदेश का प्रारूप। यानी इसमें और कुछ नहीं लिखना, सेवाओं में श्रीमान आपसे निवेदन है कि हम पेपर करवा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं लिखा जाएगा। यानी सीधा कार्यालय आदेश, पत्र संख्या, स्थान, दिनांक और कार्यालय आदेश, बस इतनी सी बात है। इतनी सी, बहुत समझ में आयो सर, बहुत आगे तो बहुत ही अच्छी बात है, यानी बहुत ही अच्छी बात है। तो आगे चले, बताओ कार्यालय आदेश में किसी को कंफ्यूजन है क्या? बताओ बताओ बताओ। आगे चले, अब हम एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं। हे गुरुदेव हमारे लिए माना अधिसूचना, अधिसूचना, नोटिफिकेशन। अधिक अर्थ वैसे तो ऊपर होता है, यानी ऊपर का अधिकारी नीचे वालों को सूचना देता है। अधिसूचना का अर्थ समझो, कार्यालय पत्र का मतलब तो सीधा एक कार्यालय जारी करेगा, किसी भी काम के लिए कार्यालय कर सकता है, स्थानांतरण करके कर सकता है, पदोन्नति के लिए किसी। अधिसूचना का मतलब नोटिफिकेशन है, जिसमें ऐसी सूचना देनी है जो लोक विषय में है, जो संविधान से संबंधित है। हो सकता है वो भी कोई नया नियम बन जाए कि मास्टर कल से यूट्यूब पे नहीं पढ़ाएंगे, अब हमें पता ही नहीं, तो वो सूचना तो 2 गजट में प्रकाशित तो करो भाई, हमें कैसे पता चलेगा कि आपने कोई रूल बना दिया। तो ये कोई भी सरकारी नियम भी हो सकता है, सरकारी नियम को कोई आदेश भी हो सकता है, नियुक्ति भी हो सके, या फिर छुट्टी को भी हो सके। यानी ऐसी एक सूचना जो ऊंचा अधिकारी, जो संवैधानिक हो सकती है या फिर कानूनन भी हो सकती है, सरकारी नियम भी हो सकता है, जो नीचे जो व्यक्ति है या आम जनता है उनको सूचना देनी है। और सूचना देने के लिए आपको राजपत्र या गजट में इसे प्रकाशित करवाना पड़ेगा। अधिक का मतलब ऊपर वाले, नीचे वाली जनता को या उनके कर्मचारियों को भी सूचना दी जा सकती है कि कल छुट्टी होगी, गजट में प्रकाशित हो सकती है। यानी सूचनाएं देने के लिए अधि मतलब ऊंचा, अधि का मतलब अध्यक्ष, अधि प्लस अक्ष, यानी ऊंचा अधिकारी जो है वो नीचे वालों को सूचना देता है। यानी शासकीय नियम हो सकते हैं या आदेश भी जारी कर सकता है कि कल ये करना है, आदेश जारी हो सकता है। स्थानांतरण या फिर उसका काम, कल से कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ा रहे हैं, सबको सूचना न्यायालय जो दे दो पार्टी, वो क्या होती है, वो गजट में प्रकाशित होगी, अधिसूचना होगी। कल अवकाश कर रहे हैं, अधिसूचना। त्यागपत्र से संबंधित भी हो सकती है। यानी अधिसूचना जो है वो एक नियम के तहत जारी होती है, अधिनियम के तहत, और ये भी हमेशा अन्य पुरुष शैली में लिखी जाती है। कौन जारी करता है? अब बताओ, आप जो नौकरी लगोगे तो वो नौकरी का लेटर किसके नाम से जारी होगा कि आपका सिलेक्शन जो है वो मास्टर में हो गया, या आप जो है वो एसआई बन गई? ये कौन कहेगा? ये बताओ मुझे कि किसकी मोहर लगी होगी कि आप थानेदार बन गए? मुझे ये बताओ, बताओ किसके नाम की होगी वो सूचना कि आप बन चुके हो? बताओ। आरपीएससी में भी किसके, आप जो नौकरी लगोगे वो केंद्र या राज्य की जो भी होती है वो राज्यपाल या राष्ट्रपति के नाम से ही होता है। बाकियों के मुख्यमंत्री को केवल टेलरी है। तो आपकी प्रामाणिकता जो होती है वो राष्ट्रपति या राज्यपाल, यानी अधिसूचना कौन जारी करता है? तो राज्य में तो राज्यपाल, और इधर राष्ट्रपति या सचिव भी जारी कर सकता है, सर्वोच्च पदाधिकारी जारी। लेकिन इसका प्रकाशन हमेशा किसमें होगा? गजट में होगा। ये ध्यान रखना, गजट में राज्यपाल देगा आपको। यानी एक प्रकार से सरकार के किसी निर्णय को जनता को बताना ही अधिसूचना है। सीधी सी अगर मैं देसी लैंग्वेज में बोलूं, कोई सूचना बताना ही अधिसूचना है। ऊपर वाला नीचे वाले कर्मचारियों को बताया कि कल से आपकी तनख्वाह कटेगी, कल से आपकी बढ़ेगी, कल से इसको पदोन्नति, कल से ये, फिर हमारा नया नियम मिल गया। ये बिल्कुल एक बच्चे ने कहा राज्यपाल ही देगा आपको नौकरी। ठीक है, चलो देखो, अब बात करा अधिसूचनाओं के प्रारूप। ठीक है, सबसे ऊपर जो विभाग जारी कर रहा है उस विभाग का नाम आएगा। यानी ऊपरी ऊपर क्या आएगा? अधिसूचना में विभाग का नाम कि कौन जारी कर रहा है। फिर पत्र का क्रमांक आना जरूरी है, तो क्रमांक देने के भरोसे कौन सा पत्र क्रमांक में जारी हो। और फिर लिखा जाएगा स्थान एंड दिनांक, जैसे आरपीएससी पत्र क्रमांक 23 बट्टा इतना जो भी, अजमेर और दिनांक।
फिर लिखी जाएगी अधिसूचना, वही प्रारूप रहेगा। फिर नीचे आज्ञा, हस्ताक्षर और प्रतिलिपि किस किस को भेजनी है उन बंदों को भेज दी जाएगी, वही प्रारूप रहेगा जो पहले था। अच्छा गुरु जी आया, हाँ आया, आ जाओ। अधिसूचना था दिखाऊं, ये एक अधिसूचना है, ठीक है। अधिसूचना का प्रारूप है, विभाग का नाम आएगा, पत्र क्रमांक आएगा, संख्या जो भी है, फिर स्थान और दिनांक, वैसे का वैसे जैसे कार्यालय। फिर अधिसूचना लिखी जाएगी, तो सदा सूचित किया जाता है ये आज्ञा से जिसका और जिसको प्रतिलिपि भेजनी है उसको भेज दिया जाए। ये लो जी, ये अधिसूचना। बताओ बताओ क्या समझ में कोनी है? आज मैं थाने दो प्रकार पत्र लेखन का बताया। जैसे मध्य गृह विभाग को इस अधिसूचना जारी कर रहा है तो ऊपर लिखा जाएगा गृह विभाग, नीचे मंत्रालय जो भी है, फिर तारीख लिखी जाएगी और कहां से जारी हो बोलेगा, फिर अधिसूचना क्रमांक इतना ये, फिर वहां हस्ताक्षर होंगे राज्यपाल के नाम से और फिर प्रतिलिपि। ये लीजिए, बस इतनी सी कहानी। आज दो प्रकार में खंड करवा दिया। तो ये बाकी लेटर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।